मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। हमारी कल की एनालिस थी जब 29 के करीब मार्केट थी और हमने ये कहा था कि हमारी एनालिस ये थी कि 35 से 39 जो है वो रिटेस्ट एरिया है और यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होता है तो 22 फर्स्ट टारगेट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 1980 तक, और 1980 के बाद जो है वो आपने सेल होल्ड नहीं करना है और ना ही यहाँ से सेल एंट्री लेनी है। और अगर ये 39 के ऊपर H4 क्लोज करता है तो 49 तक जा सकता है, 48 तक। वहाँ पर भी आपने रिजेक्शन ही देखनी है, ऊपर बाइंग नहीं करनी। तो ये था हमारी एनालिस और मार्केट की मूवमेंट कुछ इस तरह हुई गई है। 32 तक जा पाया, 32 33 तकरीबन 32 के पास, और यहाँ से ही जो है वो इसने रिवर्सल दिया। होता ये है कि हम जो रिटेस्ट एरिया जो सिलेक्ट करते हैं वहाँ पर कभी मार्केट पहुँचती है, कभी नहीं पहुँचती, कभी उसे ब्रेक भी करती है। तो यहाँ उसके रीज़न्स ये होते हैं कि अगर मार्केट वीकनेस के अंदर होती है तो रिटेस्ट एरिया जो है वो या तो टेस्ट ही नहीं कर पाता या फिर बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट करके वहाँ से रिवर्स होता है, वो चाहे बाइंग हो या सेलिंग हो। और इस पोजीशन में ये कि आप जो है वो रिवर्सल, यानी कि एक मार्केट अगर बाइंग में जा रही है तो आप कैसे देखेंगे कि इसका बाइंग एंड हो गया। इसके लिए रिवर्सल जो है वो देखना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ देखेंगे लोअर लो बनाया है इसने छोटे टाइम फ्रेम में, और यहाँ से एक रिवर्सल दिया और नीचे का लेवल जो परसों का था याद होगा 29 के आसपास का, तो इसने 29 को जो है वो ब्रेक करके थोड़ा सा आप गया 30 के आसपास। तो इट मीन्स यहाँ पर जो है वो काफ़ी चांस हो गए कि ये रिवर्सल बना चुका है और यहाँ से बहुत ज़्यादा चांस है कि अब ये 35 तक नहीं मतलब जाने की चांस बहुत कम है। तो वही है कि ऐसा ही होता है, यहाँ पर थोड़ा फॉलो करना पड़ता है। बाय द वे कभी मार्केट जो है लेवल तक जा पाती है, कभी नहीं जा पाती, लेकिन ये सब जो है वो मार्केट रनिंग में चलती हुई मार्केट में पता चलता है। अभी एडवांस में एरिया तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मार्केट जाएगी या नहीं जाएगी या उसके आसपास जाएगी या उसे ब्रेक करेगी, ये रनिंग मार्केट में ही फॉलो कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एनालाइज और ये हुई हमारी सामने आपके मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं कि आज के लेवल्स क्या हो सकते हैं। बात करते हैं आज के लेवल्स की, और चैनल पे नए आने वाले ट्रेडर्स से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर किया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग जो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनको दिल से थैंक यू। और जो नहीं करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो है वो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो बात कर लेते हैं आज के लेवल्स की। आज के लेवल्स जो है वो इम्पोर्टेंट एरिया 22.457 है। ये एरिया आज काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पर ये है कि अगर तो इसके ऊपर ब्रेक होता है और ये एरिया ब्रेक होता है और H4 क्लोज होता है तो फिर ये इस तरह की मूव होगी। अच्छा, उसके बाद आपने 27.706 से लेकर 1930 पे नज़र रखनी है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा चांस होंगे रिजेक्ट होने के, बहुत ज़्यादा चांस होंगे रिजेक्ट होने के। तो इसलिए यहाँ पर आपने बिल्कुल भी बाइंग के बारे में नहीं सोचना। अगर आप बाइंग कर रहे हैं 22 के एरिया से, मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए। आज की जो पोजीशन है उसके हिसाब से देखना चाहिए कि रिजेक्शन कहाँ से होती है, वही ज़्यादा बेहतर है जो एक मूवमेंट है। और अगर ये यहाँ से इट मीन्स कि अगर ये यहाँ से इस तरह ही रहता है, रिजेक्ट रहता है, तो ये एरियाज़ हैं नीचे 1920 और 1907, ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेंगी आज की। और हैं ये माइनर, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रेक हैं इसलिए मैंने इसको जो है वो हॉरिजॉन्टल रे लगाई हैं यहाँ पर। ये माइनर लेवल्स हैं, इम्पोर्टेंट लेवल्स नहीं हैं।
बाइंग तो इन एरिया से फ़िलहाल नहीं करिएगा। जैसे मैंने कल भी बताया था कि यहाँ से अगर बाइंग बनती है, यहाँ से बाइंग अगर बनती है तो ये पूरी पोजीशन बना के यहाँ से बाय होगा। इसलिए कहीं भी ये भी हो सकता है, क्योंकि नीचे के लेवल्स जैसे मैं पहले बताता आ रहा हूँ कि ये लेवल्स ब्रेक हैं, लेकिन एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से इन एरियाज़ में कहीं से सपोर्ट भी मार्केट ले सकता है, चाहे इन एरियाज़ को ब्रेक करके सपोर्ट ले या फिर इनको प्रॉपर सपोर्ट ले। तो इसलिए बेहतर है कि आप इन एरियाज़ के अंदर, नीचे के एरियाज़ में 1819 से लेकर 1902 है, 19 ये अपना 1907 है, 1912 है, ये एरियाज़ अभी फ़िलहाल बाइंग के लिए मुनासिब नहीं है, ना ही सेलिंग के लिए हैं। कभी कभी ट्रेड ना करना भी प्रॉफिट होता है। जिस तरह की मूव्स ये पिछले टाइम में ऊपर से हुई हैं, आप खुद देख सकते हैं कि बहुत मुश्किल से इस मार्केट को मतलब जज करना, इसके लेवल्स लेना और हो रहा है। और ये ऊपर वाले का बड़ा करम है कि हम लोग सक्सेस रहे हैं इसके अंदर। तो यही है कि अगर एक दिन ट्रेड नहीं मिलती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट यही है, लेकिन बिना कंफर्मेशन कहीं भी मार्केट में जो है वो एंट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। तो इसलिए वेट करिएगा, इन एरियाज़ में जो है वो कंफर्मेशन देगा ये बाइंग की, तो फिर हम देखेंगे। फ़िलहाल जो पोजीशन है वो आप इन ऊपर के लेवल्स पे देखें, और 1930 से भी ऊपर निकलता है तो बाइंग मत करिए। ऊपर के एरियाज़ में भी बाइंग नहीं है ज़्यादा चांस। हाँ ये है कि अगर 1913 के ऊपर अगर 2H4 के क्लोज लगाता है तो उसके बाद ये फिर ऊपर 39 तक, 37 से 39 तक जा सकता है। वो भी आपके पास SL तो है, क्योंकि ये 27 का एरिया, ये जोन इसीलिए बनाता हूँ कि आपको SL लगाना आसान हो। आप हमेशा बाइंग के लिए अगर 30 से ऊपर अगर सपोर्ट दे रहा है तो आप 27 के नीचे अपनी SL रखेंगे और यहाँ से बाई करेंगे, अगर ये ऊपर की पोजीशन दे रहा है आपको तो इस तरह से आप इसको जो है वो जज कर सकते हैं। वैसे एक बात ये भी चीज़ बता दूं कि अगर ये 30 को ब्रेक भी करता है तो ये 27 को ब्रेक करके 22 पे आके अपनी सपोर्ट बना के यहाँ से जाएगा ऊपर की तरफ, वहाँ से कम चांस होंगे। इट मीन्स कि मैं जैसे आपको बताऊं कि यहाँ पर अगर ये एरिया ब्रेक होता है इस तरह, अगर ये इसको ब्रेक करता है, ये अगर क्लोज भी करता है यहाँ पर, तो ये यहाँ तक आने के बाद जो है वो यहाँ से इस तरह की मूव होगी। वैसा नहीं होगा कि इसी जोन के ऊपर स्टे करेगा, इसी जोन से ये बाइंग बनाए, ऐसा नहीं करेगा ये इस तरह की मूव होगी। तो ये है कि आप इस तरह से इसको जो है वो मैं मॉनिटर करिएगा। बाकी है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ से इसको रिजेक्ट होने के चांस हैं, या फिर ये 22 से होता है या फिर 27 से होता है। इन दो एरियाज़ में से कहीं से भी रिजेक्शन के चांस है। 1920 फर्स्ट टारगेट है, अगर 1920 के नीचे H4 क्लोज करता है तो फिर 1907 है, क्योंकि ये नीचे H4 ही देखिएगा इन एरियाज़ में। अगर ये H4 क्लोज नहीं करता तो ये जो है वो एक बड़ी यहाँ से जंप भी कर सकता है, और न्यूज़ भी हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नीचे के लिए कोई यहाँ पर अगर ये बिल्कुल बॉटम है, अगर यहाँ पर कोई सेल में फंस गया तो फिर आप सोच सकते हैं कि अगर मार्केट बुलिश हो जाती है यहाँ पर, जैसे मैंने बताया कि पीछे की मूवमेंट सारी रिवर्सल है, तो कहीं से भी ये बाइंग अगर बनाता है और यहाँ से बाई करता है तो बहुत बुरी तरह यहाँ जो है वो फंसा सकता है। यहाँ अगर एक मीन्स कि अगर ये 907 के नीचे भी अगर ये क्लोज करता है और फिर ये 1920 को 1912 को अगर 1912 को अगर ये टेस्ट करता है तो यहाँ से आप सेल अगर करते भी हैं तो आप SL ज़रूर लगाइएगा, बिना SL कोई ट्रेड मत करिएगा इन एरियाज़ में, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर यहाँ कोई सेल में फंसा तो वो फिर ऐसा समझेंगे बहुत मुश्किल है उसके लिए निकलना बिना SL। अगर निकल गया तो फिर ठीक है SL से, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए इन एरियाज़ में चाहे बाइंग करें या सेल करें, क्योंकि यहाँ से सेलिंग के भी ज़्यादा चांस हैं। अब ये फैसला 1898 वाला जो एरिया है ये तकरीबन फैसला करेगा कि अगर ये आ जाता है यहाँ पर तो ये ही एरिया एक फैसला कर सकता है। हो सकता है कि 1907 को भी स्टे ले ले, तो यहाँ पर कंडीशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। हो सकता है आप समझ रहे हो कि ये डबल माइंड कर रहे हैं, डरा रहे हैं, ये डराने की और डबल माइंड करने की बात नहीं है।
पिछले के टाइम पे ऊपर से अगर मूव्स दिए हैं तो कल भी मैंने यही कहा था कि आप यहाँ से सेल ही करें और यहाँ से आप बाय करें, कोई डबल माइंड नहीं किया था, क्योंकि कल पोजीशन ऐसी थी। आज पोजीशन ऐसी है कि यहाँ पर मैं जो है वो प्रॉपर आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि आप डबल माइंड ना रहें, सिंगल माइंड ही रहें। लेकिन ये ज़रूर फोकस रखें कि कहाँ पर क्या करना है, क्योंकि बाय द वे ऐसा होता है, एक ट्रेडर्स जो है वो जिनको थोड़ा सा सब्र या ये चीज़ें नहीं होती, वो कंफर्मेशन के बगैर एंट्री ले लेते हैं, या फिर ये जहन में नहीं रखते अगर एक कैंडल बुलिश देखा तो चलो बाय कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर भी आप देखें, एक कैंडल अगर इसने यहाँ पर बुलिश बनाया तो उसके बाद हालत क्या हुई है, 1 2 3 4 कैंडल जो है वो बेरिश के बनाए हैं। यहाँ पर जो कैंडल पे ट्रेड करने वाले हैं वो इतनी बड़ी कैंडल देख के यहाँ से बाय में बैठे हैं और ये यहाँ पर सेल में आ गया। तो आप खुद इन चीज़ों से समझें कि किस तरह ट्रेड करनी चाहिए, हमें किस तरह अपनी एंट्रीज बनानी चाहिए और किस तरह अपनी सेफ साइड रहनी चाहिए। तो ये आज की पोजीशन मैंने बता दी है, और जो मेरी समझ है उसके हिसाब से, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।